आज शुरू करते हैं हम कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर में क्यू चार्ज कलेक्ट करना है हमें, ठीक है, उसके ऊपर क्यू चार्ज कलेक्ट करना है, तो उसको सपोज करो V वोल्ट पोटेंशियल देना पड़ेगा। ठीक, तो जितना पोटेंशियल देना पड़ेगा उतना चार्ज कलेक्ट होगा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। तो यह जब Q हटा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट होता है C के, मानते हैं इसको, और ये कहलाती है C कैपेसिटेंस किसकी? उस कंडक्टर की। ठीक, तो यहां से इसकी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आ जाएगी। अगर ठीक, अगर V इज इक्वल टू 1 वोल्ट तो Q इज इक्वल टू C। ठीक, तो अगर मतलब क्या हुआ कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए जितना चार्ज देना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता, वो चार्ज उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस के बराबर होता है। अमाउंट ऑफ चार्ज टू बी कलेक्टेड in a conductor to produce potential difference of 1 volt is equal to कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक, क्यूज कूलम चार्ज कलेक्ट करने के लिए उसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा वो जो है, सॉरी, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस जो है उसमें प्रोड्यूस करने के लिए जितना चार्ज कलेक्ट करना पड़ेगा वो चार्ज उसके कैपेसिटेंस के बराबर होगा। ठीक, तो यहां पर हमने पढ़ा था कोई चाय प्लेट है, उसके गॉस लॉ से E की वैल्यू निकाली थी, एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे जो है कोई मीडियम भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो E की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, अगर वैक्यूम नहीं है तो। अगर इसी तरह से 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज है और दूसरी प्लेट उसके पास रख दी, तो इंडक्शन
के थ्रू इसमें इसकी इस तरफ प्लस माइनस चार्ज हो जाएगा और इस तरफ प्लस चार्ज हो जाएगा। और इसको अगर हम अर्थिंग कर दें तो ये प्लस चार्ज इसमें चला जाएगा, मतलब इधर माइनस रहेगा इधर प्लस रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे ई निकालें तो इसकी वजह से यहाँ पे ई का मतलब क्या होता, यूनिट कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो यहाँ +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, यानी E1 की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी, ठीक। और ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो E2 की वैल्यू भी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस प्लेट की वजह से जो E1 लगा वो भी नीचे की तरफ काम कर रहा, और जो दूसरी प्लेट की वजह से यानी नेगेटिव प्लेट की वजह से, यानी हाई वोल्ट, ये वाली प्लेट कहलाती है हाई वोल्टेज प्लेट और ये वाली प्लेट कहलाती है लो वोल्टेज प्लेट। तो हाई वोल्टेज प्लेट की वजह से भी जो ई आई वो भी नीचे की तरफ काम कर रही है, और जो लो वोल्टेज प्लेट की वजह से ई आई वो भी नीचे की तरफ काम कर रही है। ई दोनों जुड़ जाएंगी, यानी ई इक्वल टू हो जाएगा E1 + E2, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा ε0 सिग्मा ε0। तो ये इसकी वैल्यू, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू होती थी सिग्मा 2 ε0 एफ, ये होती थी सिग्मा 2 ε0 नॉट, ठीक है। तो यहाँ E1 की वैल्यू सिग्मा 2 ε0 नॉट 2 ε0 नॉट, तो जब ये जोड़ेंगे दोनों तो इसकी वैल्यू आएगी सिग्मा ε0 ई की वैल्यू, ठीक है। अगर के है तो यहाँ पे के आ जाएगा, अगर के है तो, ठीक। मतलब बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है तो, मतलब किसी भी प्लेट की वजह से हमने गॉस लॉ से निकाला था, उसके पास में अगर कोई पॉइंट है ये तो उस पर ई की वैल्यू ये आती थी गॉस लॉ से, E2 ε0। अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है तो ये आती थी सिग्मा 2 ε0 के, ठीक है। ये हो गया। तो अब कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर के बारे में बताएंगे, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल, अब हम बताएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। ये इस तरह से दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, इस तरह से। इसमें हम ये Q प्लस Q कूलम चार्ज देते हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाहर प्लस हो जाएगा। इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर प्लस है तो उसके अपोजिट वाली चार्ज जो प्लेट है उसमें माइनस हो जाएगा, और उसके दूसरी वाली साइड में, मतलब जैसे ये रखी है ऐसे और एक रखी है ऐसे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, इसकी अपोजिट साइड पॉजिटिव आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को हम अर्थेंड कर देते हैं तो ये पूरा चला जाएगा अर्थ में, यानी इसकी इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन की प्रोसेस कहलाती है ये, मतलब
अगर एक चार्ज प्लेट के पास दूसरी चार्ज प्लेट रखते हैं तो उसका वोल्टेज घट जाता है और उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वोल्टेज घट जाता है। वोल्टेज क्यों घट जाता है? क्योंकि इसका जो प्लस चार्ज था उस पर इस माइनस चार्ज का भी कुछ इफेक्ट आ जाता है। ठीक, तो ये कहलाती है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन की वजह से V की वैल्यू घटती है और C की वैल्यू बढ़ती है। ठीक, तो distribution of charge and calculation of capacitance of a capacitor। ठीक, तो ये हाई वोल्टेज प्लेट है, ये लो वोल्टेज प्लेट है। इस पे हमने प्लस चार्ज दिया, इधर माइनस आ गया और ये इसका इस तरफ प्लस आया, दूसरी तरफ वो अर्थ में चला गया। ठीक, ये दोनों के बीच की वैल्यू D है। ठीक, और इसमें Q टोटल चार्ज है और इसका एरिया है पर प्लेट का A है। ठीक, तो इसका जो चार्ज डेंसिटी होगी Q अपॉन A होगी, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम E की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा V अपॉन डेल्टा X होती है, यानी डेल्टा V अपॉन D होगी। तो डेल्टा V की वैल्यू आएगी E इंटू D। ठीक, तो E की वैल्यू कितनी होती है? दो प्लेट के बीच में हमने अभी कैलकुलेट करके बताई थी, सिग्मा एप्सिलॉन 0। ठीक, ये हो जाएगी D है, ये डेल्टा V। ठीक, तो Q इज इक्वल टू हमने देख लिया C भी होता है, तो V की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन C। ठीक, तो यहां पे रखेंगे Q अपॉन C इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन D। Q की जगह क्या रख लेंगे? सिग्मा A अपॉन C इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट D। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो C की वैल्यू क्या आई यहां से? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक, तो अगर यहाँ पे कोई बीच में वैक्यूम है तो यही होगी वैल्यू और अगर इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी होती? सिग्मा एप्सिलॉन 0 इंटू K हो जाती, यहाँ पर नीचे K, तो यहाँ भी क्या हो जाता? ऊपर K का मल्टीप्लीकेशन हो जाता। C इज इक्वल टू
एप्सिलॉन 0 के अपॉन डी, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है तो। ठीक, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक, अगर ये भरा हुआ है तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा है तो उसमें के का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उसमें। ठीक, तो क्या होगा, अगर C0 जो है वैक्यूम की कैपेसिटेंस है, और वैक्यूम है, और Cm जो है मीडियम की कैपेसिटेंस है, तो Cm इज इक्वल टू होगा K इंटू C0। ठीक, ठीक है। C का फॉर्मूला निकला एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। तो C किस किस पर डिपेंड करेगी, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी के, यानी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी उसकी C होगी ज्यादा। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लेट्स के एरिया का, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/d के। ठीक है, तो इन चीजों पर C डिपेंड करेगी। ठीक है, कैपेसिटेंस। अब हम इस कंडीशन ये लेते हैं कि अभी हमने लिया था कि पूरे भाग में दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा था। अब हम ये लेते हैं कि इसके केवल एक पार्ट पर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा है कुछ भाग में, यानी इसकी पूरी की मोटाई अगर d है तो केवल t विड्थ में इसका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा है ये, बाकी यहाँ पे वैक्यूम है। ठीक, तो E की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा एप्सिलॉन 0। ठीक, और हमें क्या निकालना, C निकालना है। तो C इज इक्वल टू काय से निकलेगी, Q अपॉन V से निकलेगी। ठीक, V निकालना पड़ेगा इसके लिए हमें। ठीक, तो V निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, E इज इक्वल टू होता है डेल्टा V इंटू डेल्टा X। ठीक, तो इससे निकालेंगे हम E इंटू डेल्टा X। ठीक, तो हमें फाइंड क्या करना, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है जब हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले हमें इसकी C कैलकुलेट करना। तो C के लिए फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q तो चार्ज हमें पता है, V निकालना पड़ेगा। V जो है वोल्टेज ग्रेडियंट से निकालेंगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा X से, तो डेल्टा V यहाँ से निकलेगा E इंटू डेल्टा X। तो डेल्टा V निकालने के लिए सबसे पहले E रखना पड़ेगा और D रखना पड़ेगा। अब इसमें दो कंडीशन है, या इसका जो है डेल्टा V अलग निकलेगा, इसका डेल्टा V अलग निकलेगा, दोनों जुड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये एक तरह से इसका डेल्टा V और इसका डेल्टा V और ये जो क्या कहते हैं वैक्यूम है उसका डेल्टा V दोनों में जुड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे सपोज करो ये E1 है और ये एप्सिलॉन 0 की ये E2 है। ठीक, तो डेल्टा V1 कितना आएगा, E1 सिग्मा एप्सिलॉन 0, और डेल्टा X कितनी है, डेल्टा X इस समय जबकि हम क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं वैक्यूम, तो D माइनस टी इसकी चौड़ाई हो जाएगी, D माइनस टी। ठीक है, और डेल्टा V2 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे कितनी है इसकी, इसमें इसकी चौड़ाई T है। ठीक, तो टोटल V कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। ठीक, तो ये दोनों जोड़ देंगे टोटल V के लिए, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस सिग्मा
एप्सिलॉन 0 के टी। ठीक है, अब यहां से हम सी निकालना है, तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्यू अपॉन वी। तो क्यू की वैल्यू क्या होती? ए वी। ठीक है, वी की वैल्यू यहां से रखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी प्लस सिग्मा एप्सिलॉन 0 के इंटू टी। ठीक है, यहां से कॉमन क्या क्या आ रहा है? एप्सिलॉन सिग्मा ए, यहां से सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, क्योंकि के भी है इसमें नीचे, तो ये इससे ये कट गया, सिग्मा से सिग्मा ये ऊपर चला गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ये कहाँ चला गया? ये तो इधर अंदर चला गया। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम? डी माइनस टी कॉमन आया, तो 1 माइनस 1 अपॉन के, ये सी की वैल्यू आई। ठीक है, इस केस में अलग अलग भी निकालना पड़ेगा, इसका भी अलग, इसका भी अलग, दोनों जोड़ना पड़ेंगे। ठीक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में एक ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा होता है। ठीक है, इधर पर प्लस चार्ज होता और इधर पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो होगा क्या कि इसमें डाइपोलराइजेशन हो जाएगा। इसमें किसमें हो जाएगा? इस प्लेट में जो अंदर पड़ी हुई है डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पड़ा हुआ है, इसमें पोलराइजेशन हो जाएगा, यानी इसके जो एटम्स हैं वो पोलराइज हो जाएंगे, यानी वो एक डाइपोल की तरह काम करने लगेंगे। मतलब उनके जो, जैसे ये सपोज करो ये एटम है, तो इनका नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। और इस तरफ वाले जो हैं उनमें इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। इस साइड वाले जो एटम है उसमें इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव। ठीक, तो इसकी जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है उसके इस साइड में माइनस चार्ज आ जाएगा इसी वजह से। ठीक है, और इस तरह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, माने बाहर वाले प्लेट की वजह से E1 इस डायरेक्शन में काम कर रही थी, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वजह से E2 यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम करने लगेगी। ठीक, ठीक है,
तो C जब उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं भरा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन V। ठीक, और E इज इक्वल टू क्या होता, डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। ठीक है, तो डेल्टा V की वैल्यू होगा E इंटू डेल्टा X। ठीक, तो इस समय E1 है जबकि उसके बीच में कुछ नहीं भरा। ठीक, तो ये हो जाएगा Q E1 इंटू डेल्टा X C0। ठीक, और जब उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर गया तो ये हो जाएगा Q, और फिर उस समय क्या होगा डेल्टा V की वैल्यू, क्योंकि उस समय क्या होगा डेल्टा E2 इज इक्वल टू होगा, फिर E2 नहीं होगी, फिर जो रिजल्टेंट वो होगी वो E1 माइनस E2 होगी। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। ठीक, तो डेल्टा V की वैल्यू इस समय क्या होगी, E1 माइनस E2 इंटू डेल्टा X। तो यहाँ पे क्या होगी E1 माइनस E2 इंटू डेल्टा X। तो CM अपॉन C0 ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 इसकी होगी E1 अपॉन E1 माइनस E2। ठीक, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की जगह इसमें कोई मेटल भर दें तो उस समय क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो CM अपॉन C0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 यानी इन्फिनिट। ठीक, तो ये कंडीशन होती है। ठीक, और हमने देखा कि CM अपॉन C0 इज इक्वल टू क्या होता है K, तो ये K आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी मेटल के लिए K की वैल्यू इन्फिनिट होती डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या क्या बचा है, इस चैप्टर में बचा है स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर का जो है एडिशन इन पैरेलल एंड इन सीरीज। ठीक, तो ये हम और नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।